नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो क्या हम बिना कर्म के रह सकते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हो सिर्फ संन्यास से क्या सिद्धि प्राप्त होती है? दोस्तों, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 4 नंबर का श्लोक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं पुरुषोश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं पुरुषोश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं पुरुषोश्रुते। इसका संधि विच्छेद करते हैं। न का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना, कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? कर्मणाम धन अनारंभात धन नैष्कर्मयं। अब पुरुषोश्रुते का संधि विच्छेद कैसे होगा? पुरुषो धन अश्रुते। इसका हिंदी अर्थ करते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मयं का हिंदी अर्थ होता है कर्म न करने से, कर्म बंधन से मुक्त। पुरुषो अनुश्रुते का हिंदी अर्थ होता है मनुष्य प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी लाइन क्या है। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। अब हम दोस्तों इस लाइन का संधि विच्छेद करते हैं। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। इसका दोस्तों संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष संधि नहीं हो रही है। चलिए हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है नाही, च का अर्थ होता है निश्चित ही, संन्यसनादेव का अर्थ होता है संन्यास से केवल, सिद्धिं का अर्थ होता है सिद्धि, समाधि गच्छति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। तो दोस्तों आज हमने तीसरे अध्याय के जो तीसरा श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं दोस्तों संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया करके आप भी पीछे पीछे से मेरे साथ बोलिए ताकि आपका भी संस्कृत श्लोक बोलने का सराव अच्छे से हो जाए। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं पुरुषोश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मण्यं पुरुषोश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। चलिए देखते हैं अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं पुरुषोश्रुते। इसका अर्थ होता है नहीं, कर्म न करने से कर्म बंधन से मुक्त होता है। कौन? मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हें कर्म न करने का पाप लगेगा। और तुम समझते हो कि अगर मैं ये युद्ध नहीं करूँगा तो पाप नहीं लगेगा। नहीं करोगे तब भी लगेगा, करोगे तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तो युद्ध करना तुम्हारा क्या है? धर्म है। तो बाद में क्या बोलते हैं? न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। हमने पहले भी देखा है कि श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उससे अच्छा है कि मैं संन्यास लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि ना ही, निश्चित ही संन्यास से केवल सिद्धि प्राप्त करता है। यानी कि सिर्फ संन्यास लेने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करता, और जो कर्म नहीं करता उससे कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं होता। यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए दोस्तों देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं।
कृपया करके आंखें बंद कीजिए, अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए ताकि श्लोक अच्छे से आपको स्मरण रह सके और जब भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तभी आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे। कृपया करके आंखें बंद कीजिए, कपिल ध्वज है उसको प्रणाम कीजिए, विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, कर्म न करने से कर्म बंधन से मुक्त मनुष्य प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपका धर्म है कोई काम करने का और आप उससे कर्म का पालन नहीं करते तो उस बंधन से आप मुक्त नहीं होते, उल्टा पाप लगता है कि अगर मैं एक पिता हूँ, अगर पिता का धर्म नहीं निभाता तो मुझे क्या लगता है, निश्चित ही पाप लगता है। और बाद में सन्यासी के लिए क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ना ही निश्चित ही सन्यास से केवल सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने सन्यासी जैसे और दो लोगों को तो दिखा रहे कि हमने सन्यास लिया, लेकिन उस सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेटली यही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि कर्म न करने से कोई कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता और सिर्फ सन्यास लेने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करता। यही है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। तो जो कर्म आप करने वाले हैं, जो कर्म मैं करने वाला हूँ, उससे पाप लगने से अच्छा है कि हम कर्मयोग अपनाएं। तो कर्मयोग अपनाने से उस पाप और पुण्य से हम बच सकते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कोई कर्म अगर तुम नहीं करते तो ऐसा नहीं कि तुम्हें उस कर्म न करने का पाप नहीं लगेगा, उल्टा डबल पाप लगता है। अगर हम कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उसका डबल पाप लगता है। और सिर्फ संन्यास लेने से, भगवा वस्त्र पहनने से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त करता, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहला कर्मयोगी बनना पड़ता है। दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कृपया कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मयं पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। अब लोग दोस्तों आप आके खोल सकते हो। कृपया करके जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया, श्लोक के माध्यम से कुछ भी सीखा है, उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो के बाद चले देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सीखी हमने। देखिए दोस्तों, जब भी हम कर्म नहीं करते फिर भी हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि हर मनुष्य कोई ना कोई कर्म प्रतिक्षण करता ही रहता है, चाहे वो बैठना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे कुछ पढ़ना हो, चाहे कुछ लिखना हो, चाहे आप कहाँ चलते चलते किसी दूसरे गांव जा रहे हैं, लेकिन वो कर्म तो अल्टीमेटली होता ही है। चाहे आप शांति से बैठे हैं फिर भी आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि तुम तुम्हारा कर्म करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। और अगर तुम ऐसे सोचते हो कि ये मैं कर्म नहीं करूँगा, उस पाप या पुण्य से मैं बच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म न करने के बारे में मनुष्य ऐसे समझता है कि मैं सन्यासी बन जाऊं और सिद्धि प्राप्त करूं। तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करते हो तो सन्यास भी नहीं बनते, और सन्यास अगर तुम नहीं बनोगे तो सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि प्राप्त होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।